19.9.5 है। जो अगली लिमिट है लोअर लिमिट वो 13.5 है। तो इससे पिछली जो लिमिट होगी वो क्या होगी आपकी 13.4 होगी। ठीक है, अब ये लिमिट्स हैं। अब इसकी एक्चुअल लिमिट जो कि क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं, मुझे बताएं कौन सी वैल्यूज हैं जिनको आपने 9.5 कंसिडर किया हुआ है। 9.45। यस, 9.45 से लेकर, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन थी आपकी अबव दैट, एक्चुअल लिमिट क्या है, जो 9.45 है उनको आपने कंसिडर किया हुआ है एज 9.5 कंसिडर किया हुआ है। यानी 9.45 से ऑनवर्ड 9.47, 48, 9 जो है वो आपके पास 49 तक, 9.49 तक, 9.45 से लेकर 9.49 तक जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उनको आपने क्या कंसिडर किया हुआ है 9.5। आपने 2 डेसिमल प्लेस की जो वैल्यूज थी उनको आपने राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस पे किया हुआ है। जैसे पिछली वाली अभी आपकी थी, ठीक है, आपने उसको वो बेसिकली वो 1 डेसिमल प्लेस की थी, आपने उसको राउंड ऑफ करके 1 डिजिट पे कर दिया, डेसिमल खत्म कर दिया। इसी तरीके से इसकी जो अपर लिमिट है बेसिकली वो क्या है आपकी, एक्चुअल जो अपर लिमिट है दैट इज 13.45 है इसकी एक्चुअल लिमिट। ठीक है, 13.45 एंड बिलो, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन 13.45 बिलो है वो सारी की सारी जो है वो आपकी कंसिडर होंगी एज 13.4। ठीक है, सो अगर 1 डेसिमल प्लेस का डाटा है तो अब आपने, अब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। सो अब आपने अगर बाउंड्री बनानी है तो अगर आपका 1 डेसिमल प्लेस की क्लास लिमिट्स हैं तो आप अपनी लोअर लिमिट में से क्या माइनस करेंगे 0.05। यस, 0.05। जितने पॉइंट के बाद डेसिमल बढ़ेंगे उतने ही 5 से पहले जीरो जीरोस बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस। आई होप सो। अब अगर 2 डेसिमल प्लेस का डाटा है, लेट सपोज मेरी क्लास लिमिट है 9.45 से, ठीक है, और मेरा इंटरवल 5 का है, लेट सपोज 5 का है, तो अब लोअर लिमिट क्या बनेगी अगली क्लास की 14.45। यस, 14.45 आपकी ये बनेगी। तो पिछली क्लास की अपर लिमिट क्या होगी 14.40। पिछला नंबर क्या है, इससे पिछला नंबर 14.44। यस 14.44। एग्जैक्ट पिछला नंबर देखा करें कि इससे पिछला नंबर क्या होगा। ठीक है, ये क्लास लिमिट्स हैं, इस तरह आप इसकी क्लास लिमिट्स बनाएंगे। अब अगर आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो अब आपने क्या माइनस करना है इसमें से 0.005। 0.005, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल हैं 2 2। डेसिमल। सो अब 5 से पहले 2 जीरोस लगते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो डाटा था ओरिजिनल डाटा वो 2 डेसिमल प्लेस का था, और जब आप क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे तो वो आपकी 3 डेसिमल प्लेस की बनेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं वो हमेशा 1 डेसिमल ज्यादा होती हैं आपकी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 9.445। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन 9.445 अबव थी उनको बेसिकली मैंने कंसिडर किया हुआ है 9.45। सो 9.45 इज नॉट योर एक्चुअल क्लास लिमिट। एक्चुअल क्लास लिमिट इज बेसिकली 9.445, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वेशन 9.445 और 445 अबव थी उसको मैंने क्या ले लिया है 9.45। और इसी तरीके से इसकी जो अपर क्लास बाउंड्री है, एक्चुअल क्लास लिमिट, जो अपर एक्चुअल क्लास लिमिट है वो क्या है 14.445।
ठीक है, यानी जो ऑब्जर्वेशन 14.445 बिलो थी उनको मैंने क्या कंसिडर कर लिया है, 14.44। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। यस मैम। अब बताएं कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, क्लियर। कैन वी मूव टू आवर मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है, हम अपनी मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं। ओके, तो जिस तरीके से लेस देन बहुत आसान है, इसी तरीके से मोर देन भी मुश्किल नहीं है। मैं सेम एग्जांपल आपके सामने लूंगी। ये देखें, क्लासेस बनी हुई है विद इंटरवल ऑफ 20। ये क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है, मिड पॉइंट्स है और ये फ्रीक्वेंसी है बाकी। अब हमने मोर देन टाइप बनाना है। लेस देन टाइप में आप देखें कि फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम पे जाती है टोटल फ्रीक्वेंसी पे, और मोर देन टाइप में आपकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यानी टोटल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो कहां पर जाएगी, 0 पे। ठीक है, और ये स्टार्ट होती है 0 से और आहिस्ता आहिस्ता क्यूमुलेट होते होते ये जाती है आपकी लेस देन टाइप मैक्सिमम पे। हमेशा याद रखें कि लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी एग्जैक्टली मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल नहीं आती। अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं कि शायद सेम होंगी फ्रीक्वेंसीज, लेकिन आप देखें कि सेम नहीं है। ये नहीं है कि इसको उल्टा कर दिया है। आप यहाँ देखें 0.9, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर क्या है 0.5, फिर उसके बाद क्या है 9, फिर वहां पे क्या है 19, यहाँ पर क्या है 14। सो ये चीज आपने सबसे पहले जहन से निकाल देनी है कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएंगी, या फ्रीक्वेंसीज को सिर्फ हमने पलट के लिख देना है, वो उलट या वो 0 to 6 मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम टू 0 होंगी। नो, सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम मोर देन टाइप का स्टार्ट लेंगे। तो हम सबसे पहले, जैसे हमने लेस देन लिखा था, हमने लिखा था व्हाट, लेस देन 64.5। तो जब मैंने कहा लेस देन 64.5 तो लेस देन 64.5 तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी और फ्रीक्वेंसी हमारी कोई क्लास नहीं थी, और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी अगर वो नहीं थी तो डेफिनेटली वो क्या थी, 0। अब मैं लिख रही हूँ more than 64.5। so what do you mean by more than 64.5? 64.5 और से ज्यादा। तो जब आप देखें तो 64.5, more than 64.5, the cumulative frequency is what? 9 No, मैंने ये तो नहीं कहा कि more than 64.5 and less than 84.5। मैम 60 होगा क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज मोर देन सारी फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड हो जाएंगी। जब मैंने बोला मोर देन 64.5 इट मींस मोर देन 64.5 में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये सारी मोर देन 64.5 है। तो मोर देन 64.5 में ये सारी की सारी आपकी इंक्लूड हो जाएगी, ये सारी इंक्लूड होगी। ठीक है, ये सारी आपकी इंक्लूड होगी, सबकी सब। ठीक है, तो जब मैंने कहा मोर देन 64.5 द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, ये टोटल कितनी है 60। तो हमने क्या लिखा, मोर देन 64.5 द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 60। एनी वन ऑफ यू, किसी साथ में से आप में से किसी को ये बात नहीं समझ आई तो प्लीज मुझे भी बता दें। क्लियर? ठीक है, ओके। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, मोर देन व्हाट, 84.5 मोर देन 84.5। जब मैंने कहा मोर देन 84.5, व्हाट इट मीन मोर देन 84.5, क्योंकि ये क्लास तो 64.5 से 84.5 के दरमियान थी, और मैंने आपको यही बताया कि जो 84.5 है, अब आप कहेंगे कि ये 84.5 और ये 84.5, इसको इसमें शामिल करें, इसमें शामिल करें। तो हमेशा याद रखें कि 84.5 जो अपर क्लास बाउंड्री होती है वो इसमें शामिल नहीं होती, बल्कि इस क्लास में शामिल होती है। गॉट इट? मैंने कल भी आपको बताया था, ये आपकी बाउंड्री है। और या हम राउंड ऑफ भी करते हैं, आपने देखा कि जब भी 0.5 जैसे 13.5
4 है, 13.5 है लेट्स सपोज, तो 13.5 को आप 13 लेंगे या 14 लेंगे? 14 14 लेंगे, 14 ठीक है, क्योंकि ये अगली क्लास में शामिल हो जाता है। ओके, तो ये जो 84.5 है ये यहाँ शामिल नहीं है, 84.5 जो है वो इस क्लास में शामिल है। इट मींस कि यहाँ पर मतलब क्या है कि 64.5 से लेकर 84.5 बिलो तक, यानी इससे पीछे वाली जितनी भी है वो सारी की सारी 84.5 से लेकर 104.5 से पीछे तक जितनी भी है। ओके, 104.5 बिलो का मतलब ये है कि 0.00000 समथिंग भी कोई छोटी चीज है ना 104 से जो पीछे, वो इंक्लूडेड है इसके अंदर। गॉट इट? तो अब अगली क्लास क्या बनी? मोर देन 84.5। जब आप मैंने कहा मोर देन 84.5, इट मींस कि ये वाली क्लास निकल गई। यस मैम। अब इसका क्या मतलब हुआ है? मोर देन 84.5, मोर देन 84.5 84 ये भी आ रहा है, 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 ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। सो इसका मतलब है कि अब मैंने क्यूमुलेट करनी है ये वाली क्लासेस और पहली क्लास को मैंने निकाल देना है बाहर। ठीक है, तो या तो आप इन क्लासेस को ऐड कर लें, ये सारी सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लें, या फिर आप 60 में से 9 को क्या कर दें? माइनस। ठीक है, क्योंकि टोटल 60 थी, अब 9 निकल गया, तो मोर देन 84.5 आपके पास कितनी हो गई? 59 51, 9 माइनस हो गई। 50 मैम 51। ठीक है, ओके, अब अगली क्या बनेगी? मोर देन 104.5। मोर देन 104.5। सबके माइक्स ऑन होने चाहिए, मुझे कोई अनम्यूट नहीं चाहिए, कोई म्यूट नहीं चाहिए, सारे अनम्यूट कर, सबका रिस्पॉन्स चाहिए। सो अगला बनेगा मोर देन 104.5। ओके, अब मोर देन 104.5 में कौन सी क्लासेस आ गई? ये वाली क्लास भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। इट मींस कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं कौन सी वाली हैं? 17 से लेकर ये वाली आपने ऐड कर दी। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे 17, 10, 5, तो कितनी हो गई है आपके पास? 41। आप 60 में से 19 माइनस कर देंगे, वो भी कर सकते हैं, आप ऐड करके कर लें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। तो मोर देन 104.5 कितनी हो गई आपके पास? 41। ओके, नेक्स्ट अब आप बताएं, कौन बताए? मैम नेक्स्ट मोर देन 124.5 आएगा यस, मोर और देन 204 आएगा। 124.5 बनेगा। और कौन सी फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी, जरा नंबर बोले मुझे। 10 plus 5 plus 4 plus 5 यस, is equal to 24. 24, गुड, 24, यस, ठीक है, ओके। अब कोई और बच्चा बताएं, नेक्स्ट कौन सा बनेगा? more than 144.5 यस, गुड, और मैम इसमें होंगी 5 + 4 + 5 कितनी हो गई? 14। 14। आप कोई नेक्स्ट स्टूडेंट बताएं। 164.5 मोर देन का वर्ड यूज करना है। 10 164.5 यस, एंड इसमें ऐड होंगी 4 एंड 4 + 5 = 9। 9। ओके, आप कोई और स्टूडेंट बताएं। अब 4.5 होंगी। मोर देन का वर्ड यूज करें। जी, 4.5 more than 184.5 यस, और इसके बाद ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, इस वजह से ये 0 होगी। नहीं, मोर देन 184.5 फ्रीक्वेंसी इज 5 क्योंकि अभी 204.5 रहता है ना। मोर देन 184.5 अगर आप देखें तो मोर देन 184.5 अभी एक वैल्यूज ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट कर रही है। मोर देन 184.5, 184.5, मोर देन 184.5 और 204.5 के दरमियान अभी 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। सो मोर देन 184.5 द फ्रीक्वेंसी इज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 5। ओके। अब मुझे बताएं इसके बाद क्या बनेगा?
More than 204.5. Yes, more than 204.5. So more than 204.5 the frequency Zero. is 0. जिस Zero. लेस देन में किया था ना सबसे पहले कि लेस देन 64.5 the frequency is 0. किया था ना लेस देन टाइप में, सबने सबसे पहले स्टार्ट किया Yes, था ma'am. 64.5 कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करी। इसी तरीके से जब आपकी लास्ट क्लास पे आ गया आपके पास के 5 है, अब आपने आपने अपनी अपर क्लास बाउंड्री पे आ जाना है। आखिरी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री क्या है? 204.5। अब आप बोलेंगे मोर देन 204.5 योर cumulative frequency is 0. 4.5 से बड़ी कोई ऑब्जर्वेशन आपके डेटा में मौजूद नहीं है। ठीक है। सो ये अब आपकी बन गई मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज आप काम करेंगे अपने लेस देन टाइप और मोर देन टाइप नहीं करेंगे? ठीक है, अब आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हुई हैं, आपके पास ऑलरेडी काम हुआ है उसमें। सिर्फ आपने क्लास बाउंड्रीज का भी काम मैंने कल कहा था, आयो कि आप कह रहे हैं हमने किया है। तो अब तो क्यूमुलेटिव लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक ही डाटा पे लेस देन टाइप भी बन सकती है और सेम डाटा पे मोर देन टाइप भी बन सकती है। तो अब आपने 2-3 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है। एक वो क्वेश्चन जो सिंपल आपका जिसमें बाउंड्रीज जो है वो 1 डेसिमल प्लेस की हैं, उस पे काम करें। एक क्वेश्चन वो उठाएं जिसके अंदर आपकी बाउंड्रीज 2 डेसिमल प्लेस की बनी हुई है, ताकि आपको उसके साथ काम करना भी आ जाए कि आपने किस तरीके से लेस देन टाइप और मोर देन। तरीका यही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपनी क्लास बाउंड्रीज बिल्कुल ठीक बनाई हुई हैं तो लेस देन टाइप और क्यूमुलेटिव और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ma'am. आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो उसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं बता दूं अगर ये कुछ मिल पे जाए तो। चले, अगेन हम कोई क्लास ले लेते हैं। चले, मैं अब क्लास लेती हूँ 10.5 से लेकर 15.5 तक। सबके पास रजिस्टर्स हैं? Yes, Yes. ma'am. सो पिछली क्लास होगी 15.4 तक। ठीक है, अगली क्या बनेगी? 20.5. यस, 20.5। ठीक है, और पिछली क्या होगी? 20.5. 20.4. 4। 20.4. क्या होगी? 25.5। 25.5. और पिछली क्या होगी आपकी? 25.4. 4। अगली होगी 30.5. ये, और अगली 30.4. 30.4। ये क्या होगी? 35.4. ओके, अब आप जल्दी से इसके ऊपर काम करेंगे। मैं फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। सिक्स है, फ्रीक्वेंसी लिख दी आप लोगों के लिए। आपने मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव बनानी है। सबसे
पहले तो मुझे बताएं, मैं सारी क्लास बाउंड्रीज तो नहीं लिखूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्लास बाउंड्रीज क्या बनेंगी सबसे पहली क्लास की। क्या क्लास बाउंड्री है? मैम 9.5 क्या माइनस करेंगे लोड लिमिट में से? 0.5 0.0 मैम 0.05 माइनस करेंगे। यस, तो जब आप 0.05 आपके पास कैलकुलेटर्स हैं 10 तो क्या आएगा? यस मैम 10.45 आएगा। 10.45 आएगा। बी केयरफुल, ओके। सबको यस मेथड मैम। पता चल गया है, कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करें। क्लास बाउंड्रीज हमेशा 1 डेसिमल इंक्रीज करेगी आपकी। सो ये क्या बनेगी आपकी? 15.45 यस, हम 0.5 को ऐड कर देंगे 0.05 को। इस तरह से अब सबके पास, आपके पास अपनी रजिस्टर्स और कैलकुलेटर्स मौजूद हैं। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जो 15.45 ये बनी है खुद ब खुद, ये इसमें आप कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, अभी खुद ब खुद बनेगी। ये 15.45 है। मैम बना ली सारी। ठीक है, चलो अब मोर देन टाइप जल्दी से बनाएं फटाफट। मैम सिर्फ मोर देन। जी, फिलहाल मोर देन बनाए अभी। लेस देन टाइप की तो प्रैक्टिस कर ली थी ना, मैं चाह रही हूँ मोर देन टाइप बना ली। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या मैम आएगा? ये मोर देन, क्या वर्ड यूज करेंगे? 10.5। यस, मोर देन 10.5। 10, 13, 14, 15, 16। मोर देन 10.5 और यस मैडम। 10.45। 4.5 क्लास बाउंड्रीज के साथ काम करना है। मोर देन 10.45 10.45। ओके, सो मोर देन 10.45। यहाँ से पहले तो टोटल निकाल लेना कितना बन रहा है। 10 मैम और 16। 16 बन रहा है आपका। ठीक है, सो मोर देन 10.45 द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेडिंग आ गई यहाँ पे। कितनी है जी मोर देन 10.45? 16। 16। ओके, अगला स्टूडेंट बताए, अगला क्या बनेगा? 7, 8, 9, 10। जल्दी मैम मैं बताऊं? बोलें बोलें जल्दी, एक एक करके। मैम 13 आएगा। मोर देन 15.5 है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है 13। 5 नहीं, 15.5 नहीं, बाउंड्रीज मैम के साथ काम। 15.45 15.45। यस, मैंने क्लास बाउंड्री सारी नहीं बनाई, लेकिन आप अपने रजिस्टर में जरूर बना लें बेटा। मैम याद बना लिए, बोला नहीं। 14.5 ही लिखा है। 4.5 4.5 मोर देन 15.45 कितनी फ्रीक्वेंसी है? 13। ये 13 सारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो कितनी हो गई? ये 13 हो गई। अब कोई और बच्चा बताए। more than 20.45 यस, मोर देन 20.45। 5 तो 20.45 मोर देन 20.45 कितनी हो गई है? 9। 9 जी, अब हम ये वाली ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब कोई और स्टूडेंट बताए मुझे, किसने नहीं बताया? जी, तैयबा आपने बताया है? जी तैयबा। मैम अगला मोर क्या देन आएगा? 25 जी 25.45 मोर देन यस, नेक्स्ट आएगा आपका मैम मोर देन 25.4 5.45। तो आप बताएं 25.45 कितनी है आपकी?
जी कितनी फ्रीक्वेंसी है 25.45? and जी 3 कहिएगा। मैम 3 मैम आती है। 3 3 आएगी ना। ये देखिए मैं बाउंड्रीज भी बना रही हूँ अब आपके लिए, यहाँ पर बाउंड्री आप खुद ही लिख लीजिएगा। मोर देन 24.5 जब आप कहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपकी ये वाली क्लास, लास्ट 2 क्लास आपकी इंक्लूड हो गई है ना, 30.45 ये आपके पास आ गई। तो जब आप कह रहे हैं मोर देन 25.45, यहाँ पे 25 आएगा। जब आप कह रहे हैं मोर देन 25.45 तो ये भी और ये भी, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास? 3 3 हो गई। अब अगला कौन सा बनेगा? more More than than 30.45 30.45 बनेगा अगला वाला, ठीक है। और और मैम इसकी 1 आएगी। 30.45 कितनी है आपके पास फ्रीक्वेंसी? 1 हाँ, मोर देन और मैम 1 आएगी। 30.45 कितनी है फ्रीक्वेंसी? 1 1 1 है, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे? मोर देन, more than 35.45 यस 35.45, 0 0। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इज 0। 0 ये आपकी मोर देन टाइप बन गई, ठीक है। क्लियर? yes ma'am साथ ही जल्दी से मुझे लेस बना के बताएं क्या आएगा। लेस देन, 10.45 यस, लेस देन 10.5, is equal to 0 yes, less than 10.45 the frequency is 0। किसने बताया ये? मरियम ताहिर मरियम ताहिर जी। मरियम निसार आप बताएं नेक्स्ट क्या बनेगा? लेस मैम अगली लेस देन 15.45। yes, less than 15.45 फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 जी मरियम कितनी होगी फ्रीक्वेंसी लेस देन 15.45? जी 15.45 लेस कितनी होगी? मैम 3 3 होगी ना। मैम 3 आगे होगी। आप बताएं लेस देन नेक्स्ट क्या होगा? जी अली से। मैम 20.45 यस लेस देन 20.45। तो अब आप देखें लेस देन 20.45 में कौन सी क्लासेस आ रही हैं? 7 पहली वाली दोनों लेस देन 20.45। मेरा ख्याल में मैं यहाँ लिख ही दूँ। 7 होगा। मैम 7 होगा। यस 7 हो जाएगा। चलें अब बताएं लेस देन 20.45 कितनी फ्रीक्वेंसी है? 7 7। ओके राना जवेरी आप बताएं नेक्स्ट कौन सा बनेगा? लेस देन, जी 25 अब लेस देन व्हाट? ऐसे मूव 25 पॉइंट लेस देन 25 5.45 ठीक है। लेस देन 25.45। तो अब लेस देन 25.45 कौन सी क्लासेस आ रही हैं? ए बी और ये भी। तो टोटल कितनी हो गई मैम ये? 13। 13 13 हो गई। गुड। कौन रह गया? इसका नाम नहीं लिया मैंने।
अलीजे ने बता दिया। मैम नेक्स्ट होगा 30.45। यस, लेस देन 30.45। Yes, ma'am. तो लेस देन 30.45 में अब कौन सी क्लासेस आ रही हैं हमारी? ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी ये हैं। भी और ये भी। ये सारी ऐड अप मैम इसका 15 आएगा इसका। 15 हो जाएगा। और फिर लास्ट कौन सा बनेगा? लेस देन लेस देन 35.45। लेस देन 35.45। और बताएं लेस देन 35.45 कितनी है? ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये 16 सब आ गए, तो कितने हो गए? 16। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। एनी क्वेश्चन? अब आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। हमने जो है वो 2 डेसिमल प्लेस पे भी काम करनी है। क्लास बाउंड्रीज मैंने 1 डेसिमल प्लेस पे भी आपको बता दिया है, और क्लास बाउंड्रीज अगर 2 डेसिमल प्लेस पे होंगी तब भी आपको समझा दिया है। क्लास बाउंड्रीज बनाने की, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, सबकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मुझे आप सबकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये आगे आगे जैसे हम जाएंगे आपका सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, इनके ऊपर काम करना उस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। अभी टाइम है, मैं लगा रही हूँ आप लोग इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, यस मैम। अब हम साथ ही हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहती हूँ, और वो है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हमने बनाई लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ग्राफिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहें, तो हम उसको कैसे करेंगे? ग्राफ की शक्ल में। आप सबने ग्राफ पेपर देखे हुए हैं, पता है ना आपको ग्राफ पेपर? यस मैम। ठीक है, सो अगर मैं यहीं पे आप लोगों की अच्छा, अब अगर मैं इसको ग्राफ बनाना चाहूँ, लेट्स सपोज ये मेरा ग्राफ पेपर है, तो मैं कैसे अपनी लेस देन टाइप और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर सकती हूँ? अलोंग एक्स एक्सिस मैंने रखनी है ये जो आपकी बाउंड्रीज है, ठीक है? अलोंग एक्स एक्सिस मैंने क्या रखनी है? ये एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है आपका? वाई। वाई एक्सिस। ठीक है, your y-axis and this is your x-axis. So हमने along x-axis क्या रखनी है? क्लास बाउंड्रीज जो हमने अपनी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में इस्तेमाल की है, और along y-axis हमने क्या रखनी है? अपनी cumulative frequencies. ओके, अब मुझे बताएं कि हमारी जो मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी 16। आपको याद होगा, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, उसमें बिग स्क्वायर्स होते थे और बिग स्क्वायर्स में 10-10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, याद है आप लोगों को? तो आपने आज ग्राफ पेपर देखना है, ठीक है? और ये देखिए, ये बिग स्क्वायर्स बने होते हैं। ग्राफ पेपर होता है पूरे चकोर चकोर खाने होते हैं उसके ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। इतना तो आप लोगों को याद होगा, आई होप सो। इस तरह से ग्राफ पेपर बना होता है रेड कलर का। उसमें हमने क्या किया, हमने एक लाइन पे इस तरह से लाइन लगाई, ठीक है, और हमने अपना स्केल चूज कर लिया। ये मेरा क्या हो गया? 0। इसमें जो है 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, और हमने यहाँ पर ले लिया 5, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? 15, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा बहुत कम है ना, अभी मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है। और यहाँ मैंने ले लिया 20, और अलोंग एक्स एक्सिस मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे मेरी पहली बाउंड्री कितनी है जी? कितनी है? 10.45। 10.45। ठीक है, मैंने ये ले लिया यहाँ पे। वन बिग स्क्वायर पे जो पहली लाइन बन रही थी मैंने 10.45 ले लिया। उसके बाद सेकंड वाले पे जो सेकंड बिग स्क्वायर की लाइन थी, यहाँ पे मोटी होती है वो थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले में, ठीक है, वहां पे मैंने क्या ले लिया? 15.45। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट
बिग स्क्वायर की लाइन थी मेरी, उसमें मैंने क्या ले लिया 20.45। उससे नेक्स्ट वाले पे मैं लूंगी 25.45। मैं 45 नहीं लिख रही, लेकिन आपने लिखना है, ठीक है, मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। यहाँ मैंने ले लिया 30.45 और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या 35.45। 45 आपने यानी बाउंड्रीज हमने लेनी है। अब हम इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ 10 था, आप में से किसी ने नहीं बताया, और यहाँ पे 15 है, 15 यहाँ 15 है, yes ma'am ठीक है, यहाँ 15 है और यहाँ 20 है। ओके 20 सो यहाँ 11 12 13 14 15, 14 फिर उसके बाद 16 17 18 19 एंड 20। ओके सो अब मैंने क्या करना है, अब आपने देखना है, आपने हर बाउंड्री जो अपर क्लास जो बाउंड्रीज थी क्लास बाउंड्रीज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपने प्लॉट करनी है। जल्दी से बता दे, टाइम कम रह रहा है हमारा। 10.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 0। तो आप 10.45 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, तो कहाँ पे प्लॉट होगा? यहाँ पर। दिस इज द पॉइंट, yes ठीक है। 15.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 3। तो आपके पास 15.45 और 3 ये रहा। यहाँ से अब अगर आप yes चलें, ठीक है, यहाँ से आप चलें ये 3 और ये आपका 15, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, yes ma'am ठीक है। मैम मुझे तो ग्राफ की समझ नहीं आई, मेरा नेट चला गया था। लॉन्ग एक्स एक्सिस आपने ले लेनी है अपनी बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, और yes लॉन्ग वाई एक्सिस आपने ले लेनी है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम कितनी है? 16। तो मैंने 20 तक ले लिया, 0, फिर उसके बाद 5 10 15 एंड 20। अब हम प्लॉट कर रहे हैं 10.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने 0 प्लॉट किया, 15.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या प्लॉट किया है? 3। 20.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या प्लॉट करेंगे? 7, ठीक है, टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से बता रही हूँ। 25.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या प्लॉट करेंगे? दैट इज 13। 13 यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद 30.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो आप प्लॉट करेंगे 15, ये आ गया, और 35.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्लॉट करेंगे 16। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेट लाइन की मदद से पॉइंट्स को आपस में क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना, मिला देना ठीक है। तो ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है, और पॉलीगॉन जो होती है ना दैट इज अ क्लोज्ड फिगर। तो हम यहाँ से खुद ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे खुद से, ताकि ये एक क्या बन जाए? मैनी साइड क्लोज्ड फिगर होती है पॉलीगॉन ना। तो ये मेरी अभी मैंने क्योंकि बनाया, जब आप बनाएंगे ना स्ट्रेट लाइन की वजह से, तो ये बाकायदा से शो होंगे ऐसे 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 कर्व। और फिर जब आपका ये बन गया और ये ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 टू मैक्सिमम जा रही है, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको बंद कर देना, तो ये एक मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर आपकी बन जाएगी, ठीक है। सो ये आप लोगों को आवाज आ रही है? yes ma'am तो बस ये टाइम